जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे 28 दिसंबर के दिन एक ट्रेन को एलएचबी रैक से संचालित करने वाली है। तो इस ट्रेन का संचालन रेलवे अभी फिलहाल में आईसीएफ कोच के साथ ट्रेन का संचालन कर रही है। तो कौन सी ये ट्रेन है, क्या इस ट्रेन का नंबर है, किस रूट पर इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही है, कितनी पुरानी ट्रेन है, फुल डिटेल जानकारी मैं आपको उस ट्रेन के बारे में भी देने वाला हूँ। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि 2024 में भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों को एलएचबीफाइड किया है, जो कि अब एलएचबी रैक के साथ ट्रेन अब वो संचालित की जा रही है। साथ में आने वाले दिनों में आपको एक दो नहीं बल्कि रेलवे ने टारगेट लिए हैं कि सभी ट्रेनों को एलएचबी रैक के साथ चलाने वाली है। तो आगे भी जो ट्रेनों को भारतीय रेलवे एलएचबी देगी उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। लेकिन 28 दिसंबर के दिन से आपको ये ट्रेन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये ट्रेन एलएचबी रैक के साथ रेलवे संचालित करने जा रही है। और वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आखिरकार भारतीय रेलवे एलएचबी रैक जो लगातार पहले ट्रेनों को महीने कई ट्रेनों को एलएचबी रैक के साथ रेलवे संचालित करती थी, लेकिन इस साल बहुत ही कम देखने को मिले हैं। इसके पीछे का क्या रीजन है ये भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। इन सभी जानकारियों के लिए दोस्तों आप चैनल पर बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस साल 2024 में सबसे ज्यादा एलएचबी रैक भारतीय रेलवे ने गरीब रथ एक्सप्रेस को दी है, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि हर रूट से गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही थी। लेकिन ये ट्रेन आईसीएफ कोच के साथ वर्षों से चल रही थी और उसका जो कोच पोजीशन था वो पूरा खराब हो चुका था। इसलिए भारतीय रेलवे को सबसे पहले जो भी गरीब रथ एक्सप्रेस चल रही थी सभी को एलएचबीफाइड भारतीय रेलवे ने की है। गरीब रथ एक्सप्रेस को एक एलएचबीफाइड करने का निर्णय क्यों ले लिया इसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही थी वो वर्षों से आईसीएफ कोच के साथ कर रही थी, जो कि आपको हरे और पीले रंग का आंखें भी होंगे कि हरे और पीले रंग की पट्टी के साथ इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही थी। कंपनी ने गरीब रथ एक्सप्रेस के डब्बे को तैयार किए थे, उसका टेंडर रेलवे द्वारा खत्म हो गया था, यानी कि उसका समय सीमा पूरा हो गया था। और वो हमारे देश में वो कंपनी अब नहीं थी जिसका मेंटेनेंस सही से इस ट्रेन का मेंटेनेंस रेलवे नहीं कर पाती थी। इसलिए कि जो चीज जो व्यक्ति बनाता है उसका मेंटेनेंस की जिम्मेवारी भी रेलवे उसी को देती है ताकि वही उसका मेंटेनेंस कर सके, इसलिए कि उसके बारे में पूरा नॉलेज उस कंपनी को होती है। लेकिन उस कंपनी का टेंडर खत्म हो जाने के बाद भी इस ट्रेन का संचालन रेलवे लगातार कर रही थी। लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने जब इस ट्रेन के डब्बे की स्थिति जब रेलवे ने देखी कि ये कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है और जान माल की क्षति हो सकती है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक फैसला लिया कि सभी जो गरीब रथ एक्सप्रेस आईसीएफ कोच के साथ चल रहे हैं उन सभी को आईसीएफ कोच हटाकर और एलएचबीफाइड किया जाए। तो सभी गरीब रथ एक्सप्रेस को एलएचबीफाइड कर दिया है, जो कि अब इन सभी रूटों पर एलएचबी रैक के साथ इन सभी गरीब रथ ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। जो रैक सभी गरीब रथ एक्सप्रेस में लग गए, इसीलिए और जो नियमित ट्रेन थे एलएचबीफाइड नहीं कर पाया। लेकिन अब रैक लगातार भारतीय रेलवे तैयार कर रहे हैं। अब धीरे धीरे सभी जो नियमित ट्रेन आईसीएफ रैक के साथ चल रहे हैं वो सभी ट्रेन भी आपको एलएचबीफाइड बहुत जल्द रेलवे करने वाली है। और साथ में मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि रेलवे ने जो ये निर्णय लिए हैं कि सभी जो एक्सप्रेस ट्रेन है या सुपर फास्ट ट्रेन है सभी में जनरल के कोच और स्लीपर के कोच लगातार रेलवे बढ़ाती जा रही है। तो टारगेट रेलवे ने लेकर चली है कि जितने भी एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेन है सभी में 4-4 जनरल के कोच और स्लीपर के कोच बढ़ाए जाएंगे। तो वो जो कोच रेलवे ने पहले से तैयार किए थे आईसीएफ ट्रेनों को चेंज करने के लिए और उसे एलएचबीफाइड करने के लिए वो जो रैक तैयार किए गए थे, और वो सभी कोच अब धीरे धीरे भारतीय रेलवे जो नियमित ट्रेनों का संचालन हो रहा है उसमें 2, 4, 6 इस तरह करके बढ़ाती जा रही है, जिससे कोचों की संख्या अब कम होती जा रही है। इसीलिए अब लगातार जो ट्रेनें चल रही है उसको एलएचबीफाइड अभी नहीं कर पाई है, लेकिन इस पर काम चल रहा है और हजारों की संख्या में कोच का निर्माण किया जा रहा है। और बहुत जल्द जो आईसीएफ कोच के साथ ट्रेनें चल रही है उसको भी भारतीय रेलवे अब एलएचबीफाइड अगले साल यानी कि 2025 में रेलवे ने लक्ष्य रखा है लमसम सभी ट्रेनों को एलएचबीफाइड
फाइड कर दिया जाए। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको जानकारी दी है कि इस साल जो भारतीय रेलवे LHB-फाइड गरीब रथ को उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि और जो ट्रेन को भारतीय रेलवे अभी तक LHB-फाइड नहीं की, इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी है कि किस कारण से रेलवे ने जो नियमित ट्रेन जो ICF कोच के साथ चल रही है उसका LHB-फाइड रेलवे ने क्यों नहीं की। अब चलिए मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि 28 दिसंबर के दिन किस ट्रेन को LHB रैक के साथ रेलवे संचालित करने वाली। दोस्तों यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए LHB कोच लगाए जाते हैं। इस ट्रेन में 18 चेयर कार कोच और द्वितीय श्रेणी दिव्यांगजन कोच और एक लागेज कम ब्रेक वैन इसमें लगे हुए हैं। LHB कोच की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसे उच्च गति पर चलाया जा सकता है और उसमें पारंपरिक कोच की तुलना में अधिक यात्री क्षमता भी इसमें होती है। ज़्यादा यात्री भी सफ़र करते हैं। ये पारंपरिक कोच की तुलना में हल्के होते हैं और इसका इंटीरियर बढ़िया और बेहतर होता है। इसके रख रखाव में रेलवे को कम खर्च भी आते हैं। प्रत्येक कोच में उच्च गति और कुशल ब्रेकिंग के लिए डिस्क ब्रेक की सिस्टम इसमें लगाई गई है ताकि किसी भी इमरजेंसी में अगर ब्रेक को लगाया जाए ट्रेन जल्द से जल्द रुक जाए जिससे कोई दुर्घटना न हो। LHB कोच की बेहतर सस्पेंशन प्रणाली यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा प्रदान करती है। रेलवे की विज्ञप्ति में कहा गया कि इसमें साज सज्जा के लिए अग्निरोधक सामग्री का उपयोग भी इसमें किया गया है और इसका एयर कंडीशन सिस्टम उच्च क्षमता वाला होता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन का संचालन रेलवे किस रूट पर कर रही है। तो इस ट्रेन का संचालन रेलवे कोयम्बटूर से मयिलादुथुराई के रूट पर इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही है, जिसे 28 दिसंबर से LHB रैक के साथ ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। इस ट्रेन की अगर नंबर की बात करें तो 1284 और 1283 इस ट्रेन का नंबर हो जाता है, जिसे अप डाउन दोनों साइड में LHB रैक के साथ इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे जनशताब्दी एक्सप्रेस को LHB रैक के साथ अब संचालित करने वाली है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन रूट के ICF कोच के साथ जो ट्रेनें चल रही है उसको LHB-फाइड रेलवे को करनी चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किसी ट्रेन को अगर भारतीय रेलवे LHB रैक प्रदान करेगी तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।